फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अशिता ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं आज आई हूँ दर्शन करने के लिए कालीघाट टेम्पल, जो कि कोलकाता का टॉप लिस्ट नंबर पे आती है। आज यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। इसके लिए एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनती है। सो फ्रेंड्स, कालीघाट टेम्पल पे फ़ोन अलाउड नहीं है अंदर ले जाना, इसलिए मैं आपको टेम्पल का दर्शन बाहर से दिखाऊंगी। यहाँ पर फोटोवर ब्रिज है, बड़े आसानी से उसे यूज़ करके आप यहाँ तक आ सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ लाल कलर का सिंदूर बहुत ज़्यादा ही फेमस है, तो जब भी आप यहाँ पे आते हो तो इस सिंदूर को लेना ना भूलें। यहाँ पे इस सिंदूर को बहुत ही शुभ माना। आइए मैं आपको दूसरे टेम्पल का दर्शन करवाती हूँ, जो कि टॉप लिस्ट में उनकी भी नाम है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौजूद हूँ कोलकाता के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र स्थान दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। यह मंदिर न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि इतिहास और संस्कृति से भी जुड़ा है। आज के ब्लॉग में मैं आपको इस अद्भुत मंदिर की इतिहास, वास्तुकला और इसके पीछे भावनाओं से परिचित कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए जानते हैं माँ भवतारिणी काली मंदिर की कहानी। दक्षिणेश्वर काली मंदिर का इतिहास 19वीं शताब्दी में से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था रानी रासमणी ने, जो कोलकाता की एक जानी मानी धार्मिक और समाज सेविका थी। कहा जाता है कि एक रात रानी रासमणी को स्वप्न में माँ काली ने दर्शन दिए और कहा, काशी मत जाओ, यही हुगली नदी के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। रानी ने इस आदेश को अपने जीवन संकल्प मान लिया। 1847 में उन्होंने लगभग 20 एकड़ जमीन खरीदी और मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। लगभग 8 साल लगे और 31 मई 1855 को माँ भवतारिणी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई। उस समय इस मंदिर का निर्माण पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च हुए, जो कि उस दौर पे बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। जैसे ही आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाते हो, सबसे पहले सुनाई देती है घंटियों की मधुर ध्वनि। चारों तरफ गूंजता हुआ जय माँ काली का स्वर। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। कोई फूल लेकर माँ के चरणों में चढ़ा रहा है, कोई दीप जला रहा है, तो कोई बस शांति से बैठा हुआ माँ का ध्यान कर रहा है। और पास ही बहती हुगली नदी की ठंडी हवा मन को ठहराव देती है। मंदिर के सामने बैठकर जब आप माँ भवतारिणी की मूर्ति को देखते हो तो लगता है जैसे माँ खुद आपके सुख दुख को सुन रही है। आरती के समय तो वातावरण पूरी तरह से भक्ति और ऊर्जा से भर जाता है। दियों की रोशनी, शंख और नगाड़े की ध्वनि और भक्तों के एक साथ प्रार्थना सब मिलकर दिव्य को अद्भुत अनुभव कराते हैं। यहाँ का माहौल इतना शांत और पवित्र है कि आप कुछ देर के लिए दुनियावी चिंता भूल जाते हैं। सिर्फ माँ के दरबार में मन शांति और सुकून से भर जाता है। दोस्तों, मंदिर के अंदर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात यह है कि यहाँ बहुत सारे बंदर भी थे। सब इधर उधर पेड़ों में कूद रहे थे, दीवारों पर बैठे हुए सबको देख रहे थे। मैंने सोचा चलो इसे भी प्रसाद खिला दूं। पहले तो मैं थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि इतने सारे बंदर थे, पर फिर मैंने हिम्मत की और धीरे धीरे प्रसाद को आगे बढ़ाया। पहले तो वो बंदर थोड़ा झिझका, फिर जैसे ही मैंने मुस्कुराकर दिया, उसने हाथ से ले लिया। जब मैंने उन बंदरों को प्रसाद खिलाया तो उसके चेहरों की खुशी देखकर ऐसा लगा जैसे माँ काली का आशीर्वाद से सब जीव एक समान है।